डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिकी डॉलर लगातार हो रहा मजबूत। चीन का सिमटने लगा कारोबार। भारत ने बनाया काउंटर प्लान। विदेशी निवेशकों को रोकने के लिए जल्द लॉन्च होगी नई स्कीम। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में हालत यह है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों पर निर्भर करती है। अगर किसी देश की नीतियां उद्योगों के लिए फायदेमंद नहीं हैं, तो इससे निवेशक अपना बोरिया बिस्तर समेट सकते हैं और बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है और निवेशक अमेरिका की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इससे भारत और चीन दोनों के लिए संकट खड़ा हो गया है। चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए और निवेशकों को बनाए रखने के लिए कई स्कीम लॉन्च कर रहा है, जिससे कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस उद्योगों को मिलता रहे। वहीं भारत अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए तैयारी में है और सरकार मजबूत स्कीम्स लॉन्च कर सकती है, जिसका आम पब्लिक तो फायदा होगा ही, वहीं निवेशक भी भारत की ओर आकर्षित होंगे। तो सरकार किस तरह की स्कीम लॉन्च करके भारत की इकोनॉमी को स्थिर करने वाली है, इसका लोगों को क्या फायदा हो सकता है, इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। ट्रंप सरकार की नीतियों पर दुनिया भर के निवेशकों की है नजर। भारत और चीन अपने बाजार को बचाने के लिए उठा रहे जरूरी कदम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से डॉलर लगातार मजबूत क्यों हो रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत इससे पैदा होने वाले खतरों से कैसे निपट सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक उद्योगपति हैं और उनकी नीतियां हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद दमदार होती हैं। उन्हें उद्योगपतियों को रिझाने की कला मालूम है। इसी वजह से उनके आने से औद्योगिक जगत बेहद खुश है और अमेरिका में निवेश बढ़ रहा है। इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और अब दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि उनकी नीतियां बाकी दुनिया के मुकाबले कितनी कंफर्टेबल हो सकती हैं। संभावना है कि उनके कदम इतने सशक्त हो सकते हैं कि कई देशों से निवेश उठकर अमेरिका जा सकता है। इसी वजह से भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने निवेशकों को रोकने में सक्षम हो। ऐसा तभी हो सकता है जब बाजार में तेजी हो, और तेजी लाने के लिए कस्टमर की जेब में पैसा होना जरूरी है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, खुद की ताकत बढ़ानी होगी। अमेरिका ने अपने टैक्स में कमी की है और नियमों को ढीला किया है। इस वजह से अमेरिका में निवेश बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी लगातार मजबूत हो रहा है। ये कूपन पेमेंट से मिलने वाली सालाना इनकम होती है। चीन ने हालत से निपटने के लिए पैकेज जारी किया है, जिसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका किस तरह की नीतियां बनाने वाला है और ये कितनी असरदार साबित होगी, लेकिन फिलहाल डॉलर लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। भारत को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जरूरी है कि वो मजबूत कदम बढ़ाए। भारत में नए गवर्नर आने वाले हैं। ऐसे में भी अनिश्चितता का माहौल है। नए गवर्नर की नीतियां क्या होंगी, इसका लोगों को इंतजार है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर लगातार मजबूत रहेगी, लेकिन भारत को ताजा हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, जिससे भारत का निवेश अमेरिका न जाए। भारत में ऐसी स्कीम्स की जरूरत है जिससे लोगों की जेब में पैसा आए, जिससे बाजार मजबूत होंगे और खपत बढ़ेगी। जब खपत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ने लगेगा। मौजूदा सरकार महंगाई कम करने में कामयाब हुई है। इस साल बारिश ठीक होने की वजह से फसलों का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। वहीं मुद्रास्फीति भी कम हुई है, लेकिन फिलहाल ब्याज दरें कम नहीं की गई है और मुद्रास्फीति को स्थिर करना जरूरी है। भारत सरकार दुनिया भर की आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर रही है और निवेश बढ़ाने और मौजूदा निवेश को बनाए रखने के लिए दमदार कदम उठा सकती है। भारत सरकार सिंगापुर की नीतियों की तरह कर सकती है फैसला। यूथ को स्किल्ड कराने के लिए निजी क्षेत्रों से ली जा रही मदद। भारत सरकार अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए बेहद दमदार कदम उठा रही है। मोदी सरकार स्किल सर्वे जैसे कदम उठा सकती है, जिसमें काम करने लायक हर आयु वर्ग के लोगों का सर्वे किया जाएगा और कंपनियों से संपर्क करके उन्हें स्किल्ड करने की योजना पर काम किया जाएगा। बाद में उन्हें प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार सिंगापुर स्टाइल में टैक्स फ्री करके या टैक्स में भारी कमी करके भारत में निवेश को आमंत्रित कर सकती है। पिछले दिनों भारत सरकार ने ऐसा संकेत दिया है। सरकार ने अपने बजट में देश के युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने का भरोसा दिलाया है। भारत
यूथ की सबसे विशाल आबादी वाला देश है। मोदी सरकार की पॉलिसी है जो आपदा में अवसर तलाशती है। भारत सरकार अपनी यूथ पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाकर सर्विस सेक्टर में धमाल मचाना चाहती है। भारत में स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स हैं, जिसमें लोगों को रोजगार के लिए कर्ज दिया जा रहा है। भारत सरकार ने खुद ही निजी क्षेत्र के लिए डिफेंस से लेकर स्पेस का बाजार खोला है। भारत युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए तकनीकी संस्थान को भी मजबूत बनाने में लगा है। भारी तादाद में ऐसे संस्थान खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में भारत का यूथ दम दिखा रहा है और हर साल भारी मात्रा में डॉलर भेजकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है। भारत अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षेत्र में दम दिखा रहा है। ईवी से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने धमाल मचाया है। इनके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके बाद लंबे वक्त तक भारत का दबदबा इस सेक्टर में बना रहेगा। 2 साल या 3 साल तक टैक्स फ्री जैसी स्कीम की लॉन्चिंग करके भारत में ताबड़तोड़ निवेश लाने पर सरकार काम कर रही है। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में मजबूती लाने के लिए लोकतंत्र की बुराइयों से निपटना बहुत जरूरी है। सरकार की आलोचना में विपक्ष कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे सरकार मजबूत कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि सरकार बचाना भी किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। किसान बिल के मामले में ऐसा ही किया गया, जिसका फायदा देश को नहीं हो पाया था। इसके अलावा जनसंख्या से लेकर सामाजिक दिक्कतें भी विकास को रोकने का काम करते हैं। भारत की मौजूदा सरकार दुनिया भर में अपने रिश्ते मजबूत बनाने में लगी है। कई तरह के कॉरिडोर में भारत मिलकर काम कर रहा है, जिसका मकसद भारत के व्यापार को मजबूत बनाना है। भारत आसियान देशों के साथ मजबूती बढ़ा रहा है। वहीं अब भारत की नजर अफ्रीकी देशों में भी है। ब्रिक्स जैसे संगठनों के साथ मिलकर भारत काम कर रहा है। मौजूदा हालत में अमेरिका के डॉलर की मजबूती यूरोप के लिए भी दिक्कत बनी हुई है। उनके निवेश पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस हालत का मुकाबला करने के लिए मजबूत बदलाव करने होंगे। जो इस हवा के रुख को समझ जाएगा, वहीं अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा। भारत सरकार हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए सरकार लगातार दुनिया की हालत पर नजर बनाए हुए है और वक्त वक्त पर जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। यूपीआई की ताकत दुनिया देख रही है। भारत की तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से लगातार जागरूकता बढ़ रही है। अब 5G के बाद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी है। एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में निवेश के लिए तैयार बैठी है। भारत सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे उद्योगों को फायदा हो रहा है और रोजगार बढ़ रहा है, जिससे बाजार में मजबूती आ रही है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।